हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो रिलेशन एंड फंक्शन में हम इन्वर्सिबल फंक्शन पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। हमारे पास क्वेश्चन है, लेट f फ्रॉम x टू y बी एन इन्वर्सिबल फंक्शन सो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज अगेन f। तो यहाँ पर f इनवर्स क्या है? f इनवर्स फंक्शन f का इनवर्स है ना। हमारा फंक्शन जो f है वो इन्वर्सिबल फंक्शन है। सो इसी का इनवर्स को f इनवर्स से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस इनवर्स फंक्शन का भी इनवर्स अगर हम ले लें, वो क्या होगा, वापस हमारा फंक्शन हो जाएगा। यानी कि इस इनवर्स फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो अगेन वही फंक्शन हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल फंक्शन। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इनवर्स ऑफ f इनवर्स इक्वल टू f। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। देखिए f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, इन्वर्सिबल फंक्शन है, ठीक है। इज एन इन्वर्सिबल फंक्शन, इन्वर्सिबल फंक्शन। तो इसका इनवर्स को f इनवर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई फंक्शन इन्वर्सिबल है तो क्या होता है, एक दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करता है g फ्रॉम y टू x सच दैट गॉफ इज, क्या होता है गॉफ, आइडेंटिटी होता है ऑन सेट x। क्योंकि जो गॉफ होता है कंपोजिशन ऑफ g एंड f वो डिफाइंड होता है फ्रॉम x टू y। तो गॉफ का जो डोमेन होता है वो x होता है। ठीक उसी तरीके से फॉग भी हमारा आइडेंटिटी होता है, लेकिन ये डिफाइंड होता है फ्रॉम y टू x, यानी कि उल्टा। तो ये भी आइडेंटिटी होता है। तो जब भी ऐसा होता है कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करे g फ्रॉम y टू x और कंपोजिशन ऑफ g एंड f फ्रॉम बोथ साइड, गॉफ एंड फॉग, ये दोनों ही आइडेंटिटी हो, तब हम बोलते हैं कि f फंक्शन इन्वर्सिबल है और g उसका इन्वर्स है। g उसका इन्वर्स कहलाता है, क्योंकि g को अगर हम कंपोजिशन लें f के साथ, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से, दोनों में ये आइडेंटिटी आ जाता है। तो इसी g को f का इन्वर्स बोलते हैं और g को ही हम क्या करते हैं, f इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो यानी कि f इनवर्स जो फंक्शन है ये f का इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, हेयर g इक्वल टू f इनवर्स, ठीक है, इनवर्स फंक्शन ऑफ f। सो g f का इनवर्स फंक्शन है। अब हमें प्रूव करना है कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स f होगा। तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, बस हमें ये दिखाना है कि f इनवर्स का, अगर f इनवर्स का भी इनवर्स f है तो हमें बस इतना करना है कि f इनवर्स का f के साथ कंपोजिशन लेकर के दिखाना है कि ये आइडेंटिटी है, और फिर एक बार इधर से कंपोजिशन लेकर के फिर से आइडेंटिटी दिखाना है, बस इतना करना है। सो नाउ f इनवर्स कंपोजिशन f, एक एलिमेंट भी ले लेंगे, क्योंकि ये f इनवर्स क्या है, g है। तो देखा जाए तो ये गॉफ फंक्शन है हमारा, ठीक है, ये गॉफ फंक्शन है। तो गॉफ हमारा डिफाइंड होता है फ्रॉम x टू y, इसीलिए जो एलिमेंट ले रहे हैं सेट x का ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, f इनवर्स हमारा g है तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f इनवर्स की जगह पर g लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x।
या इतना भी करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन x। तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल टू आई एक्स ऑफ x। यहाँ पर जो कैपिटल x देख रहे हैं आप सफिक्स में, ये इस बात को डिनोट करता है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो x है। So this implies f inverse of f equal to identity function is identity। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू f ऑफ f इनवर्स की जगह पर लिखेंगे g, क्योंकि g हमारा इनवर्स है f का, और ये क्या है हमारा आइडेंटिटी इन y। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू i y, ये भी आइडेंटिटी हो गया। सो composition of f inverse and f and composition of f and f inverse both are identity function, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि जो फंक्शन f है वो इनवर्स फंक्शन है f इनवर्स का। f इनवर्स, दिस इम्प्लाइज f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अच्छा, f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू आइडेंटिटी आया, एंड f ऑफ f कंपोजिशन f इनवर्स ये भी आइडेंटिटी आया। तो इन दोनों से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि f इनवर्स का इनवर्स f होगा। ठीक है, हम ये भी तो कह सकते हैं इन्हीं दोनों के कंक्लूजन से कि f का इनवर्स f इनवर्स होगा, यानी कि जब गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी होते हैं तब g कहलाता है f का इनवर्स, साथ ही साथ f भी g का इनवर्स कहलाता है, यानी कि ये दोनों ही फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर f इनवर्स क्या है, ये f का इनवर्स है, और फिर इसका इनवर्स ले लेंगे तो अगेन f आ जाएगा, यानी कि f इनवर्स का इनवर्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। If f from R to R be given by f of x equal to 3 minus x cube का क्यूब रूट, देन f of fx इज, चार ऑप्शन हमारे पास हैं, इन्हें बताना है कि कौन सा सही है। चलिए चेक करते हैं, आसान है। f का खुद के साथ कंपोजिशन है, f ऑफ x का मतलब क्या है, कंपोजिशन ऑफ इटसेल्फ। तो f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन ऐसे लिखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स दिया गया है 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट। अब यहाँ पर ये जो चीज पूरा देख रहे हैं आप ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा एक एलिमेंट की तरह है। जैसे यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस फंक्शन, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर पूरा ये चीज दिया गया है, तो इसे आप एक सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या फिर कोई डाउट ना हो इसीलिए आप इसे एक नया नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम इसे मान लेते हैं कुछ एफ ऑफ टी। ठीक है, वेयर टी इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट। ठीक है, हमने इस पूरे फंक्शन को 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट को, इसको हमने एक नए वेरिएबल टी से डिनोट कर दिया।
अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है इस तरीके से, तो हम एफ ऑफ टी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बस हमें एक्स की जगह पर टी रिप्लेस कर देना है। ठीक है, एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा? 3 माइनस टी क्यूब, देन इसका क्यूब रूट। तो 3 माइनस टी क्यूब का क्यूब रूट। अब वापस हम टी को रिप्लेस कर देते हैं जो भी हमने माना था इसे। 3 माइनस टी की जगह पर क्या है? 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट एंड 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया हमने। अच्छा ठीक है, टी क्यूब है ना, तो 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट एंड इसका क्यूब होगा, देन फाइनली क्यूब रूट। सो यहाँ पर ना 3 माइनस एक्स क्यूब का पहले क्यूब रूट है और फिर इसका क्यूब है ये वाला, तो ये 3 इससे कैंसल हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? 3 माइनस एक्स क्यूब और इसका क्यूब रूट। सो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, इसका क्यूब रूट। अब यहाँ पर फिर से +3 -3 के साथ कैंसल होगा, सो एक्स क्यूब का क्यूब रूट और फिर यहाँ पर 3 3 से कैंसल और एक्स मिलेगा। यानी कि जो फंक्शन है हमारा, इसका खुद के साथ कंपोजिशन ले रहे हैं एफ और कंपोजिशन एफ, और ये क्या मिल रहा है हमें? वापस एक्स मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये आइडेंटिटी है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एक्स अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं आई ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आई जो है ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये जो कंपोजिशन है ये आइडेंटिटी है, यानी कि एफ खुद का इनवर्स है, ये इस बात को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन कौन वाला सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लेट एफ फ्रॉम आर माइनस सिंगलटन -4/3, जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से इस नंबर को, इस पर्टिकुलर नंबर को -4/3 को हटा दिया गया। ठीक है, आर में से इसे निकाल दिया गया। सो if from this set to set of real number R be a function defined as f of x equal to 4x divided by 3x plus 4। अब समझ में आया कि इसे क्यों निकाला गया? क्योंकि ये इसका डोमेन है, फंक्शन f का ये डोमेन है और डोमेन में वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना, ये इस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता। अगर x इक्वल टू आप -4/3 रख दें, -4/3, तो आप देखेंगे कि 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -4 + 4 ये हो जाता है 0, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब है ये फंक्शन अनडिफाइंड होना। तो इसीलिए इसको डिफाइन करने के लिए इस पॉइंट को -4/3 को हटा दिया गया, क्योंकि इस पर ये डिफाइन नहीं हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप जी रेंज ऑफ एफ। जो एफ का रेंज होगा ना, एफ का जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर नहीं होता है इन जनरल। अगर वो बराबर हो गया तो फिर वो ऑन टू हो जाता है, और 1 1 ऑन टू जब होता है फंक्शन तो इन्वर्चेबल होता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो रेंज ऑफ एफ है, यानी कि कोडोमेन का सबसेट होगा, वहां से जी को मैप किया गया है वापस यहाँ पर। यानी कि एफ अगर डिफाइंड है एक्स टू वाई और ये 1 1 ऑन टू है, तो दूसरा फंक्शन अगर जी वाई टू एक्स एग्जिस्ट करे और दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी आए तो एफ इन्वर्सिबल होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एफ हमारा डिफाइंड है
आर माइनस 4/3 से आर में, और ये जो आर है कोडोमेन, ये जो पार्टिकुलर मैप है ये वाला ऑन टू नहीं होगा, इसीलिए जो जी का डोमेन है वो उसके रेंज को लिया गया है। ठीक है, एफ का जो रेंज सेट होगा, जो आर का सबसेट होगा, वहां से डिफाइन किया गया। सो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, द इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप जी फ्रॉम रेंज ऑफ एफ टू आर माइनस सिंगल्टन माइनस 4/3, ये इसका इनवर्स होगा। सो हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा हमारा इनवर्स फंक्शन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इनवर्स फंक्शन हमारा निकलता कैसे है, जो फंक्शन दिया रहता है वहीं से आता है इनवर्स। सो वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। लेट y बिलोंग्स टू, कहाँ से लेंगे, रेंज से लेंगे, है ना। f का जो कोडोमेन होता है वहां का एक पॉइंट लिया जाता है। सो y बिलोंग्स टू r एंड y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 फॉर सम x। ठीक है, किसी एक x के लिए ये y इक्वल होगा इस फंक्शन के, क्योंकि y क्या होता है, इमेज ऑफ x को ही हम y से डिनोट करते हैं। ठीक है, डोमेन का कोई पॉइंट हुआ, उसका जो इधर इमेज आता है उसी को हम y से डिनोट करते हैं, इधर x इधर y। तो किसी एक x के लिए ये y क्या होगा, इस फंक्शन के बराबर होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू हमने मान लिया 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x हो जाएगा। फिर 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो 4 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y, इसी को हम gy मानते हैं। ठीक है, यानी कि y का जो इमेज है वो gy या x से डिनोट होता है। ये जो g फंक्शन है वो डिफाइन कहाँ से होगा, रेंज ऑफ f से r माइनस सिंगल्टन माइनस 4/3। सो इसका जिन इनवर्स आ गया 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही है। अब हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, देखिए, बाइनरी वर्ड का मतलब होता है टू। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है टू, तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है दो चीज़ों पे ऑपरेशन लगाना। अब यहाँ पर वो दो चीज़ें क्या होंगी, वो दो एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स कुछ नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन दो नंबर्स पे जो ऑपरेशन लगाएंगे उसी को हम बोल रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। सो थ्रू आउट मैथमेटिक्स आपने बहुत सारे फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़े होंगे, जैसे कि एडिशन। ठीक है, एडिशन आपने पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बहुत सारे फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़े होंगे। इनके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं जो हम इन जनरल यूज नहीं करते हैं, बट पॉसिबल है वैसे। तो ये जो एडिशन है ये क्या करता है, दो नंबर्स को आप लेते हैं
फॉर एग्जाम्पल आप 2+3 लेते हैं तो रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो ये 2 और 3 दो नंबर्स हैं और एडिशन जो है ये एक ऑपरेशन है जो उन दोनों पे ऑपरेट कर रहा है और रिजल्ट में आपको 5 एक तीसरा नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक तरह का ऑर्डर्ड पेयर है 2 3। ठीक है, और प्लस क्या है, एक ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन जो इन दोनों पे ऑपरेट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे ही बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल हैं। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये हर एक सेट के लिए डिफाइंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइंड हो बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइंड नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम जानेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, उसका डेफिनेशन जानेंगे, वो कैसे डिफाइंड होता है। सो डिवीजन जो होता है, मान लीजिए दो नंबर है हमारे पास a अपॉन b, तो यहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। दैट मीन्स ये सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइंड नहीं। हम कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ रियल नंबर आर माइनस सिंगलटन 0 यानी कि सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इस पर ये डिफाइंड है, इस पर ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। जो डिवीजन है ये बाइनरी ऑपरेशन है बट किस पे है, आर माइनस 0 पे है, लेकिन नॉट इन आर। सो अब हम इसके डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिक्ट, एक नोटेशन यूज किया गया है स्ट्रिक्ट, ये बाइनरी ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एफ जो होता है फंक्शन के लिए हम लोग डिनोट करते हैं, बट एग्जाम्पल अब बहुत सारे हो सकते हैं इसके, 3x 2x² -1, ये सब फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। बट मैथमेटिकल नोटेशन क्या है फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स है। तो उसी तरीके से बाइनरी ऑपरेशन का नोटेशन है स्ट्रिक्ट, बट इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत से ऑपरेशन हो सकते हैं। तो इन जनरल हम उसको स्ट्रिक्ट से डिनोट करते हैं। कुछ मतलब ये जो ट्रेडिशनल ऑपरेशन है इससे हट करके अगर कुछ होता है तो हम स्ट्रिक्ट से डिनोट करते हैं और फिर उसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि ए और बी पर हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं और उसको डिफाइन कर दे रहे हैं हम इस तरीके से, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो इसमें देख रहे हैं कि एडिशन भी इन्वॉल्व है, सब्ट्रैक्शन भी इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो ऑपरेशन है उसको हम स्ट्रिक्ट से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और रिजल्ट जो कैलकुलेट होगा वो ऐसे होगा। तो ए बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिक्ट ऑन ए सेट ए, एक सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिक्ट क्या होता है, एक फंक्शन होता है। फंक्शन होता है फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ इटसेल्फ टू ए, और वी डिनोट स्ट्रिक्ट ए कोमा बी बाय ए स्ट्रिक्ट बी। सो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, ये एक फंक्शन होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट ए में एक फंक्शन होता है जो डिफाइन कैसे होता है, ए क्रॉस ए से ए में जाता है, क्योंकि फंक्शन ऐसे ही डिफाइंड होता है ना। हम कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक फंक्शन है, तो फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इधर वाला भी एक सेट होगा, इधर वाला भी एक सेट होगा। फर्क क्या है, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है क्योंकि जो ऑपरेशन होता है ये बाइनरी ऑपरेशन है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, बाइनरी मीन्स टू, तो दो चीज़ों के बीच ये ऑपरेट होगा। अब दो चीज़ों के बीच ऑपरेट होगा तो हमें एक ऑर्डर्ड पेयर चाहिए ना। तो ऑर्डर्ड पेयर कब बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने पे बनता है। तो इसका जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, ए कोमा बी टाइप का होगा, ए इस सेट से बी इस सेट से, हालांकि दोनों सेट एक ही है। तो कहने का मतलब है कि एक ही सेट के दो एलिमेंट लेंगे
और उस पर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट का एक एलिमेंट होगा। तब जा करके हम बोलेंगे कि ये जो स्ट्रिक्ट फंक्शन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइंड है उस सेट में। और उसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, ए कोमा बी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर है और ये स्ट्रिक्ट एक फंक्शन है। जैसे हम लेते हैं ना कि अगर एफ फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स। एफ क्या है, फंक्शन है, ब्रैकेट में हमने लिखा एक्स, ये एलिमेंट है कैपिटल एक्स सेट का, ठीक है। और जो इमेज आता है इसका वो इस सेट का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ए क्रॉस ए से लेकर के ए में है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो इस टाइप का होगा, ए कोमा बी टाइप का। और जो फंक्शन है वो एफ ना होकर के स्टार है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए स्टार, स्टार नहीं स्ट्रिक्ट एंड बी। तो ऐसे वो कैलकुलेट होगा। अब स्ट्रिक्ट की जगह पर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, कोई ट्रेडिशनल ऑपरेशन जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं वो भी हो सकता है, या फिर कुछ अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सो दैट एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, बट डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। Further, so that division is a binary operation on the set R star of non-zero real number. So एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब बाइनरी ऑपरेशन है R में, यही चीज बताना है हमें, एक्सप्लेन करना है। सो डिफाइन, क्या क्या डिफाइन करेंगे, एडिशन आर क्रॉस आर से होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर पे ऑपरेट करता है, दो एलिमेंट चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन है ना, तो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से जाएगा। आर क्रॉस आर से आर में जाएगा, गिवन बाय ए प्लस बी। सब्ट्रैक्शन डिफाइन करेंगे आर क्रॉस आर से, गिवन बाय ए कॉमा बी पे जब ऑपरेट होगा तो ए माइनस बी इसका रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, गिवन बाय ए कॉमा बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। सो बाइनरी ऑपरेशन होने की कंडीशन क्या है, हम कब बोलेंगे कि जो फंक्शन डिफाइंड है स्ट्रिक्ट फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ये एक बाइनरी ऑपरेशन ही है। हम कब बोलेंगे ऐसा, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि ये जो ऑपरेशन है, जब हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक एलिमेंट जो होगा वो एक ऑर्डर पेयर होगा बेसिकली, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सेट ए के दो एलिमेंट ले लें। सेट ए के दो एलिमेंट लेने का मतलब ही है कि ए क्रॉस ए का एक ऑर्डर पेयर लेना, ठीक है। तो हम ऐसे ही समझेंगे कि ए के कोई दो एलिमेंट हम लेंगे, सेट ए से दो एलिमेंट ले लिया ए एंड बी, और इस पर ये ऑपरेशन लगा दिया स्ट्रिक्ट, और जो रिजल्ट आएगा ना वो इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। जिस सेट से हमने दो एलिमेंट लिए उसी सेट का एलिमेंट आना चाहिए रिजल्ट, तब जा करके वो कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन दैट सेट। तो यहाँ पर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होगा, कब होगा, जब हम रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर से दो रियल नंबर लेंगे और उन दोनों को जोड़ने के बाद, यानी कि ये जो ऑपरेशन है एडिशन, एडिशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर हो, तभी हम कहेंगे कि एडिशन क्या, बाइनरी ऑपरेशन है। सो अब खुद देख लीजिए,
ए और बी दो रियल नंबर लेते हैं, दो रियल नंबर को जोड़ने पे जो रिजल्ट आता है क्या वो रियल नंबर होता है? बिल्कुल हाँ, वो एक रियल नंबर होता है। इसीलिए एडिशन क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो ये हमने रूल लिखा है कि ये जो मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं वो इस तरीके से डिफाइंड होगा, वो फंक्शन कैलकुलेशन ऐसे होगा। अब यहाँ पर जो रियल नंबर का हम लेंगे, एलिमेंट लेंगे, वो कुछ भी हो सकता है उसका नोटेशन, एक्स वाई भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ए बी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है कि ए बी वापस ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, टू रियल नंबर since x plus y is a real number for all x y belongs to R। मतलब दो रियल नंबर का सम हमेशा एक रियल नंबर ही होता है। दिस इम्प्लाइज एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। किसमें? ऑन आर। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, सब्ट्रैक्शन। लेट x comma y belongs to R be two real number since x minus y is a real number for all x y belongs to R। ठीक है, यानी कि जो x माइनस वाई आएगा रिजल्ट में वो भी R को ही बिलोंग करेगा। दो रियल नंबर लीजिए, उनका जो डिफरेंस लेंगे वो एक रियल नंबर ही होगा, ये सब जानते हैं। तो सब्ट्रैक्शन जो हो गया वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। इज ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन आर। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। क्या ये है? बिल्कुल ये भी है। सिंस x इंटू वाई इज ए रियल नंबर फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। यानी कि कोई भी दो रियल नंबर ले लें, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। आप चाहे कुछ भी ले लीजिए रियल नंबर में, रेशनल लीजिए, इरेशनल लीजिए, जीरो ले लीजिए, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम दो एलिमेंट लिए, रिजल्ट हमेशा उसी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब बात करेंगे हम किसकी? अब बात करेंगे डिवीजन की। फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाय ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं। इसका एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा कि क्यों नहीं। देखिए, फॉर बी इक्वल टू 0 a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइन नहीं होता है। डिफाइन नहीं होने का मतलब ये रियल नंबर भी नहीं है।
ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर ये भी कह सकते हैं। अब जब ये रियल नंबर ही नहीं है, यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हम दो रियल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, और डिवीजन वाला जो ऑपरेशन है वो लगा रहे हैं, लेकिन ए और बी कुछ भी हो सकता है ना, सबके लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है, हम जो पहले बोले कि ए बी उस सेट से ले रहे हैं तो वो फॉर ऑल होता है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो सबके लिए ट्रू होगा तभी जाकर के वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, एक भी एलिमेंट के लिए फेल नहीं होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर बी इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो ये फेल हो जा रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। अब हम डिफाइन करेंगे एक दूसरा फंक्शन, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, डिफाइन डिवीजन फ्रॉम आर स्टार क्रॉस आर स्टार टू आर स्टार। तो ये जो आर स्ट्रिक्ट है ये क्या है, ये सेट ऑफ नन जीरो रियल नंबर है, यानी कि अब इसमें से हम जीरो को हटा दे रहे हैं। डिफाइंड बाय गिवन बाय सॉरी गिवन बाय ए ए बाय बी, और यहाँ पर बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि आर स्टार जो है उसमें जीरो है ही नहीं, वो सेट ऑफ नन जीरो रियल नंबर है। तो सेट ऑफ नन जीरो रियल नंबर पर तो वो डिफाइंड होगा ही, क्योंकि हमने सेट को ही ऐसा बना दिया है, कंडीशन लग गया उसमें अब। सो दिस इम्प्लाइज ए बाय बी बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा, आर स्टार में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर स्टार। दिस इम्प्लाइज डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर स्टार। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।